गुड इवनिंग। मेरा जितना भी ये मीडिया टीम्स है, हम लोग आज का जो रैली जो है काफी सक्सेस हुआ है, आपने भी देखा है। और 9 दिसंबर में हमारा जो बंदी था वो भी काफी सक्सेस था। और हम उम्मीद करता है आज हमारा वॉइस को सरकार सुना होगा। यहाँ में हमारा जो पहला मैसेज था जितना भी जो इलीगल को लेकर, और दूसरा मैसेज है हमारा जो ये बांग्लादेशी के खिलाफ में ये रैली, ये मसाल का रैली हम किस लिए किया है, क्यों किया है, इसका सिंपल सा वजह है। वहां का जो मोहम्मद यूनुस अपने आप को बोलता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चुरी बन के बैठा हुआ है क्या? इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। और कल भी अगर वहां से कोई वॉइस आएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब कर देने के लिए रेडी है। हम लोग बिना इंडिजिनियस उन लोग का कोई भी स्पीच को हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो लोग जवाब देता है, इसका जवाब पत्र देने के लिए हम रेडी है। स्पेशल आरपीओ टीम यहाँ में 100% हम लोग रेडी है। यहाँ में कोई भी मूवमेंट करता है, उन लोग का तरफ से कोई भी हरकत करता है, डेफिनेटली उसका हम लोग जवाब देगा, पहला बात। और दूसरा है कि उन लोग का हिम्मत नहीं है यहाँ में खुलेआम घूमने के लिए, इसलिए उन लोग जो है यहाँ में जाली पास बना के, जाली ILP बना के, जाली वाला ये आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के घुस रहा है ना, उसको दिखा दी कि हम कितना पद यहाँ से निकाल चुका है। अभी भी हमने बोला मीडिया का सामने में कम से कम 200 एबव हम निकाल चुका है, और निकलेगा। उन लोग हल्ला करेगा, उन लोग जीना आराम करके रखेगा। हम लोग स्पेशल हम लोग ये दिखाया है। हम लोग भले ही आपको ईस्टर्न पार्ट बहुत इंटीरियर प्लेस में है हमारा अरुणाचल जो है, फिर भी हमारा सोच इंडियन है, हमारा विचार इंडियन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मानता है, उन लोग बांग्लादेशी को हम लोग नहीं मानता है। इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का हमारा ये जो महारैली सभा को हमने आयोजित किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा है, फुल सक्सेसफुल रहा है ये रैली। जो जितना पार्टिसिपेशन था, ये किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया, अपना आपको अरुणाचल समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना आपको इंडियन समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है। हम उम्मीद करता है सरकार हमारा वॉइस को सुनना चाहिए। अभी असम में हर एक दिन 15-20 तो एम्बुलेंस को पकड़ रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी तो 0 है। ये स्पाई पास जो पकड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा आरपीओ मूवमेंट करने के कारण से उन्होंने हरकत किया है, इसीलिए उन लोग को पकड़ा गया है। अदरवाइज हम तो बोल रहे हैं हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है सो रहा है, अभी इसको भी जगना होगा, स्पेशल आरपीओ को लेकर चलना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी पब्लिक को दिखाता है, हम ग्राउंड रियलिटी सरकार को दिखाता है। सरकार हमारा वॉइस को सुनना है। अगर ये 22 तक हमारा जितना भी जो पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको क्लियर नहीं करता है बोलने से, आरपीओ का पक्का नेक्स्ट मूवमेंट होगा। आप लोग भी विश्वास रहिए, आप लोग भी कम से कम मीडिया से पहले अरुणाचली है, मीडिया से पहले इंडियन है। आप लोग भी नहीं चाहता होगा कि हमारा जो स्टेट को दूसरा कंट्री में डिवाइड करने के लिए, आप लोग भी नहीं चाहता होगा इसको बाइफरकेशन करने के लिए। इसलिए आप लोग को इतना हम बोलेगा, हम लोग यहाँ में इलीगल का बात क्यों कर रहा है? यहाँ में जितना इलीगल आता है इतना क्राइम रेट बढ़ता है। यहाँ में मर्डर्स बोलो, चोरी बोलो, MVPS बोलो, हर एक जगह में 80% रेशियो इलीगल लोग है।
इसीलिए हम लोग उसको स्टैंड है, अपील टीम कल भी स्टैंड होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली जो फर्दर मूवमेंट आप लोग को दिखाया जाएगा। हम हर एक कंट्री को हम बराबर सम्मान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हाल ही में आपने देखा होगा हमारा एक युवा जो वहां में जॉब कर रहा था, वो गलत वोट नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको भी हम जिंदा जलाएगा, इतना तो हिम्मत रखता है हम लोग। क्लियर मैसेज है इंडिया, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है हम लोग भी कार्रवाई कर सकता है। हम चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। अगर हिम्मत है तो आप खुले आम चेतावनी देके देखो, सामने आके देखो, अपना ही कंट्री में बैठ के, अपने राज्य में बैठ के हल्ला करता है। आप हिम्मत है तो ओपन चैलेंज करके देखो ना। बांग्लादेश को हमारा पूरा भारत वर्ष का जरूरत भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ही काफी है, उसको लड़ने के नॉर्थ ईस्ट ही काफी है। हमारा जो ये मुहिम को लेकर, हमारा मांग को लेकर अगर हमारा जो राज्य सरकार नहीं सुनता है तब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे, अपील करेंगे। जो हमारा यहाँ में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम लोग आवाज उठाएंगे। और जहां तक हमने देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो स्पेशल ये बांग्लादेश का मुहिम को लेकर, उन लोग का जो हरकत को लेकर काफी कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट जो। और हम उम्मीद करता है जब अपील टीम यहाँ से जाएंगे, उन लोग कोलैबोरेशन करेंगे, चाहे हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, हमारा माननीय प्रधानमंत्री हो, हमारा राजनाथ सिंह हो, इवन हमारा स्टेट का भी एक वहां में किरण रिजिजू साहब है, आपको ईस्टर्न से हमारा थापड़गांव जी है, राज्यसभा से हमारा ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवार। राज्यसभा से हमारा रामम रिबिया साहब है, उन सबको हम उम्मीद करता है कि हम जो भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसको उसी प्रकार से इनिशिएट लेगा, विश्वास करता है। और जो अभी हमारा नेबरिंग स्टेट जो है असम जो काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत सपोर्ट है। अगर जरूरत पड़ने से हम लोग को बुलाने से बीइंग इंडिजिनस हम लोग वहां पे जाने रेडी है, हम लोग रेडी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा हिमंत बिश्व शर्मा जो काम कर रहा है उसको हम दिल से सैल्यूट करता है। लेकिन हमारा सरकार अभी तक क्यों सो रहा है, किस लिए सो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम तो सरकार से बार बार पूछ रहे हैं आप लोग किस लिए सो रहा है, क्यों सो रहा है, पता नहीं। हम इसको जब वहां सेंट्रल में जाएंगे तो पक्का गुहार लगाएंगे। हमारे यहाँ से हमारी जो कार्रवाई है इसको कार्रवाई नहीं किया हम तो जरूर बताएंगे। First of all, as an Arunachali, as an indigenous, we have to understand that why have we raised this issue or why have we organized this rally? We have to understand the national security threats that the Bangladeshis are posing about us. It's about propaganda, it's about theories or it's about concepts, but it's in their thoughts. ये उन लोगों का सोच में है कि they want to cut off whole northeast from the chicken snake. और आप सबको मालूम नहीं होगा, वो लोगों को मालूम नहीं होगा कि chicken snake क्या है. Chicken snake is a very strategic landmass that's connecting mainland India with northeast. That's also called Siliguri corridor. It's a landmass of about 25 kilometers or 22 kilometers. तो ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है। जब भी चाइना भी डोकलाम स्टैंड ऑफ, आज से 4-5 इयर्स पहले जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तभी भी चाइना भी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नजर रख रहा था। अभी बांग्लादेश भी जब भी कुछ बात करता है वो लोग बोलता है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं से तुता के हम जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा। 2020 का जो कैब इशू हुआ था उसमें भी सरजील इमाम, वन ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट जो एक फंडामेंटली जो थॉट रखता है, उसने भी कैब इशू का बहाना में बोला है कि हम लोग सब जो मुस्लिम पॉपुलेशन जाके नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा, चिकन स्नैक से कट देगा, ऐसा सोच ये लोग रखता है। और आज अरुणाचल बीइंग द फ्रंटियर स्टेट एंड बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया and borders, we are sharing the border with China, and constantly on the right and the top side China is there, and they keep on claiming that Arunachal is their part of, but we totally deny it. And on the other side Bangladeshi or the Bangladesh, their people, the radicals, the fundamentalists, they keep on claiming that Northeast will be part of their idea of Greater Bangladesh. And my people, if you don't believe in me, then you can go to Google and you can search for Greater Bangladesh. How the map of Greater Bangladesh looks like. The whole Northeast Seven Sisters, including Sikkim, is also covered in the part of their Greater Bangladesh ideology or ideas. वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिखाया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट जो है, सारा नॉर्थ ईस्ट जो सुंदर सा नॉर्थ ईस्ट है वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है। और आए दिनों में उनका जो अभी जो एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर मोहम्मद यूनुस है वहाँ का जो है, उसने भी 7 से 8 महीना पहले चाइना को कहा है कि चाइना आप हमें मदद कीजिए, हम नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को
इंडिया से अलग करके अपना ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बना लेगा, वो तो ठीक था। फिर उसके बाद आने वाला या भी 2 हफ्ते ऐसे हुआ है, उसमें फिर से वहाँ के कुछ 2-3 स्टूडेंट्स लीडर ने, वहाँ के जो इंसान है उनके अंदर में जहर बनने शुरू हो गया कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है उसको हम तुता के हमारा बांग्लादेश का हिस्सा बना देगा। और ये भी वो लोग क्यों कह रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों का नंबर्स बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है। हमारा अरुणाचल का जैसे आप लोग सोच के देखिए, जो 2011 सेंसस में जो अराउंड 17 लाख का पॉपुलेशन है, 17 लाख तो उन लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट में होता है आसाम में। आप सोच के देखिए कहाँ है। और अभी वहाँ में इतना जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया, तो बांग्लादेश का जो लीडर्स है उन लोगों को कॉन्फिडेंट है कि वो लोग आराम से जाके वो लोग बाय डेमोग्राफी इन्वेजन वो लोग आराम से कवर कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे क्लियर कट पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी तक हमारा कुछ डिमांड नहीं है। आज हमने जो रैली किया है, ये हमने अपना डिसेंट को, अपना जो गुस्सा को दिखाने के लिए रैली को ऑर्गेनाइज किया है। अभी इसमें हमारा कुछ मेमोरेंडम नहीं है, कुछ हमारा डिमांड नहीं है। ये हम लोग आज जो रैली हुआ है इसके बाद हमारा अपने डिमांड्स को बनाएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज कि हम लोग मालूम है बाय फेशियल स्ट्रक्चर और बाय देयर कुछ वो लोग देखने का शक्ल से, सूरज से हम लोग पता चल जाता है कि ये इंडियन नहीं है, ये पक्का बांग्लादेशी, हर किसी को मालूम है। लेकिन दे हैव वेरी मच, मतलब वो लोग टेक्निकली इतना वो लोग साउंड है कि दे हैव आधार कार्ड, दे हैव पैन कार्ड, दे हैव इलेक्शन आईडी, इतना ये सब होने के कारण हम लोग उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है। क्योंकि जब लीगल में जाना होगा तो वी हैव टू गो इन लीगल, वी हैव टू शो प्रूफ में जाना होगा। देखिए इसमें हम लोगों ने पहले भी कहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें इस्लाम जो कनेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ में जो है, अब देखिए बांग्लादेश में आप देखिए वहाँ में क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आपको लगता है क्या डेमोक्रेसी नाम से होगा, लेकिन वो इस्लामिक आइडियोलॉजी में जीता है। वहाँ में सरिया चलता है, सरिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उस दिन जो वहाँ में विपू चंद्र दास को मारा, दीपू चंद्र को, अब वो देखिए किस हिसाब से मारा होगा, इसलिए तो मारा कि वो हिंदू है, तो उसमें अब साफ साफ दिखता है। लेकिन हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोग वो कदम उठाएगा नहीं है। But we are totally against those ideologies. We are totally against those क्या बोलते हैं thoughts. इसीलिए हम लोग को वो इस्लामोफोबिया, आदमी को बोलते हैं इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लामोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम से डरना। हम लोग डरता नहीं है, हम लोग मना करते हैं, नहीं चाहिए अरुणाचल में ऐसा धर्म। और आने वाले समय में आप लोगों को देखने मिलेगा इन अरुणाचल ऑल्सो वी आर गोइंग फॉर दी पॉलिसी मेकिंग, जहाँ में गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी मच रेडी एंड दे आर नाउ क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग का ILP सिस्टम है उनको भी वो लोग रिन्यू करने जा रहा है, जहाँ में फिंगरप्रिंट सिस्टम या फिर हम लोग का जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसका थ्रू से मतलब वेरिफिकेशन को करेगा। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे देयर आर मेनी रिफॉर्मेशंस व्हिच आर गोइंग टू कम एंड वी ऑल शुड बी रेडी फॉर दोस रिफॉर्मेशंस। हम पब्लिक भी साथ होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको देखिए यहाँ में अपना लेबर को लाना होता है, गेट में 100-200 रुपया दे के छोड़ के घुसा देता है। ये सब चीज को हम लोग जो छोड़ना होगा, और आने वाले समय में और हम लोग बहुत कुछ करेगा, हम लोग को देखने भी जरूर मिलेगा।